जो भी संत या महात्मा वृद्धाश्रम को बढ़ावा देते हैं, आप उनसे असहमत हैं, सहमत नहीं है, ऐसा क्यों? मैं आज भी उनसे असहमत हूँ। हर बार जो संत वृद्धाश्रम बनाने की बात करते हैं, वृद्धाश्रम की चर्चा करते हैं, कहीं न कहीं से उन कुपुत्रों के ऊपर वो पिंच करता है, दिमाग के ऊपर। उन बच्चों के ऊपर थू है, धिक्कार है उन बच्चों के ऊपर, जो बुढ़ापे पर भी माता-पिता से कमा कर के धन लेने की अपेक्षा रखते हैं। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी और इस वक्त हम नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी और वहाँ के महान जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि हनुमानगढ़ी क्यों महत्व है इसका नैमिषारण्य में, ऐसा क्यों? महाराज जी, पहले आप हनुमानगढ़ी के बारे में बताइए। जय जय सिया राम। ये हनुमान जी स्वयंभू दर्शन है। जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल में चुरा ले गया है बलि प्रदान करने के लिए, तो श्री हनुमान जी महाराज अहिरावण का वध करने के बाद यहाँ विश्राम किए हैं। इसलिए हनुमान जी की विशेषता है कि दक्षिण मुखी मूर्ति है, दक्षिणेश्वर हनुमान जी है। और दक्षिण मुखी हनुमान जी का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा लग रही हो, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन मात्र करने से वो ग्रह कष्ट नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी मान्यता है। और नैमिषारण्य के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में श्री हनुमानगढ़ी का नाम आता है। आपने एक बार एक रील डाली और उसमें आपने बोला कि जो भी संत या महात्मा वृद्धाश्रम को बढ़ावा देते हैं, आप उनसे असहमत हैं, सहमत नहीं है, ऐसा क्यों? मैं आज भी उनसे असहमत हूँ। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे विरोध नहीं है, लेकिन उस बात से उनकी असहमत हूँ कि किसी भी संत को, जिसको लोग फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनको वृद्धाश्रम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपने भारत की में संस्कृति है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। भगवान का नंबर तो चौथा तीसरा आता है। यहाँ सबसे पहले है माँ को अपने भगवान मानते हैं, पिता को भगवान मानते हैं। मैं हर उस युवा से मैं भारत में कहीं बोलने आता हूँ, एक अपील करता हूँ। जब नौकर रह सकते हैं, परिवार रह सकता है, बच्चे रह सकते हैं, पत्नी रह सकती है, तो माँ बाप क्यों नहीं रह सकते हैं? कितना खा लेंगे आपका वो? बहुत ज्यादा तो खाएंगे नहीं। और मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि माता पिता को अपेक्षा भी नहीं होती कि आपकी तनख्वाह हो तो आप लाके दीजिए उनको, प्रॉपर्टी दीजिए। अब वही कौन, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ, जब आप उनकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में सारा श्रेय आप पूरा ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं, मकान भी ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनको निकाल करके वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। और बार बार जो संत वृद्धाश्रम बनाने की बात करते हैं, वृद्धाश्रम की चर्चा करते हैं, कहीं न कहीं से उन कुपुत्रों के ऊपर वो पिंच करता है, दिमाग के ऊपर। जब महाराज जी कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम में 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 11 लाख रुपया दे कमरा बनवा दीजिए, तो मुझे लगता है कि उनको पिंच करता है। वो 5-11 लाख रुपया दे कमरा तो बनवा देते हैं, अंतोगत्वा उसी वृद्धाश्रम में अपनी माता पिता को भेज देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। मैं हर उस युवा से कहता हूँ कि अगर भगवान को मूर्तियों में, पत्थरों में मत ढूंढिए। भगवान को ढूंढना हो तो आपके घर में चलते फिरते हैं भगवान है। आपकी माँ साक्षात देवी स्वरूपा है, आपके पिता साक्षात प्रभु है। अगर उनकी सेवा कर ली ना आपने, तो प्रभु पत्थरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी सेवा कर सके इतने घर में रखिए। अभी मैंने कहा था एक जगह कि 24 घंटे में आपके घर में माता पिता रहते हैं, कुछ नहीं चाहते, लेकिन 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी आपने, मैक्सिमम 1 घंटा दे दिया, और कुछ नहीं, आप उनके साथ बैठिए, बोलिए, बात करिए, हंसिए, देखिए कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितना प्रफुल्लित होंगे। और कुछ नहीं चाहते। विरोध मेरा व्यक्तिगत किसी महात्मा से नहीं है, लेकिन हाँ, वृद्धाश्रम को बढ़ावा देने वाले हर उस महात्मा से मेरी शिकायत जरूर है कि आपने भारत को ओल्ड इज होम की परंपरा की ओर ले जा रहे हैं, जो भारत की नहीं विदेश की परंपरा है। बिल्कुल नहीं है। हम गाँव से जाते हैं और वहाँ पे जो आश्रम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्व संपन्न है, वो केवल इसलिए वहाँ पर रह रहे हैं जाकर के कि वहाँ से कुछ लोग जाते हैं जो अपना सेठिया दान करते हैं, वो आकर के फिर अपने दे देते हैं घर पे। उन बच्चों के ऊपर थू है, धिक्कार है उन बच्चों के ऊपर, जो बुढ़ापे पर भी माता पिता से कमा करके धन लेने की अपेक्षा रखते हैं। अरे उनको अपने पास रखो, आप कमाते हो, नौकरों को दे देते हो, पान पुड़िया खा डालते हो, शराब पी डालते हो,
अरे 2-4-5 हजार महीने में खर्च होगा, उससे 1 करोड़ गुना आपको आशीर्वाद मिलेगा। उनके ऊपर थू है, धिक्कार है उन बच्चों के ऊपर जो बुढ़ापे पर 70+ के जब माता पिता हो जाए उसके बाद अपेक्षा रखते हो कि उनको कहीं छोड़ दूंगा, सेठिया लोग धन दे देंगे आकर के। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। वो माता पिता अपने मन से कहीं नहीं। देखिए एक बात और भी है, कोई भी वृद्ध हो, जवान हो, अधेड़ हो, कोई भी घर छोड़ करके कहीं वृद्धाश्रम में नहीं रुकना चाहता। परिस्थितियां और समय उनको वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर करती है।